चलो फिर से एक बार स्वागत है। ध्यान दो इधर। अभी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या इस क्वेश्चन का कोई ऐसा हिस्सा आपको नहीं दिख रहा जो कंपोनेंडो डिविडेंडो से बना हुआ दिख रहा हो? बिल्कुल दिखेगा। आप इस हिस्से को देखो, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। ये कब होता है? अगर हम लैम्डा अपॉन 1 में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, तभी तो ऐसा होता है ना। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि जो गिवन क्वांटिटी है उसमें चेंजेस लाके और उसको लैम्डा अपॉन 1 एक तरफ कम से कम लैम्डा अपॉन 1 लेके आए, ताकि जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करें तो ये चीज तो कम से कम बन जाएगा। दूसरी तरफ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है, उनके थ्रू हम लड़ाई करेंगे और पास हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये देखो, और कितना आसान है ये देखो। लेकिन जिन बच्चों को ये पता है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो भी कोई चीज होता है, वो आराम से कर पाएंगे। क्या दिया हुआ है? साइन 2a इज इक्वल टू लैम्डा साइन 2b। अच्छा, अभी इतना सारा बोल दिया, बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसमें? अरे 2b को लाओ ना इधर, लैम्डा अपॉन 1 बन जाएगा। अभी तो समझाया। ये साइन 2b जो इनटू में है, इसको उठा के इधर लाओ, तो ये बन जाएगा साइन 2a अपॉन साइन 2b इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1। यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये कहां से पता चला? यहां से। तो बेटा मैथ्स पढ़ रहे हो, और मैथ्स के जब क्वेश्चंस करते हैं ना, तो प्रूफ वाले पार्ट को बहुत बारीकी से पहले देखने की जरूरत पड़ती है। प्रूफ वाले पार्ट को बारीकी से देखो कि ये क्या डिमांड कर रहा है, और तुम्हारा जो अटैक होगा वो उसी टाइप का होना चाहिए, तभी कर पाओगे। ये नहीं कि प्रूफ हमने देखा नहीं, क्वेश्चन देखा और बैल की तरह लग गए, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2b का लगा दिया, कभी इधर भेज रहे हैं कभी उधर भेज रहे हैं। इस तरीके से नहीं होता है। एक स्टेप करो और प्रूफ वाले पार्ट पे नजर रखो, एक स्टेप करो, प्रूफ वाले पार्ट को देखो और दिमाग लगाओ कि यहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि लैम्डा अपॉन 1 है। अगर हम इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें तो ये पोर्शन तो बन जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे क्या होता है। लगाओ फॉर्मूला, यहां लिखोगे बाय यूजिंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको जब यूज करोगे, अब बताओ, अश्लेषा बताएगी, बताओ इसमें अगर सी एंड डी लगाओगे तो क्या लिखोगे? साइन 2a प्लस साइन 2b। बिल्कुल सही जा रहे हो। अपॉन भी बोलना होता है, साइन 2a माइनस साइन 2b। बहुत बढ़िया बच्चे, और यही काम इधर भी करना पड़ेगा। हाँ जी ऋषभ बाबू, ये काम जब करोगे तो क्या लिखोगे? लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1। यही होगा ना। एक पोर्शन तो बन गया। अब इधर हमें tan a प्लस बी और tan a माइनस बी चाहिए। मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या करना चाहिए? साइंस, बिल्कुल सही आंसर, साइन सी प्लस साइन। ये मत सोचना कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। नहीं, क्लियर दिख रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी लगना चाहिए। आगे परिणाम क्या होगा वो अलग बात है, एक साइड तो बन चुका है ना। तो साइन प्लस साइन में क्या होता है? पहले साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और नीचे आ जाओ साइन सी माइनस साइन डी। पहले टू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन आएगा, इसके बाद सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1। चलो 2 से 2 तो काट दो, और इसमें से भी 2 कॉमन होके कटेगा, इसमें से भी कटेगा, इसमें से भी और इसमें से भी। कॉमन होके कटने के बाद ये कैसा दिखेगा? ऊपर दिखेगा साइन a प्लस बी। सही या गलत? इनटू में दिखेगा कॉस a माइनस बी। बोलते जाओ सही या गलत। नीचे जब आओगे तो यहां क्या दिखेगा? कॉस a प्लस बी दिखेगा, और दूसरी तरफ क्या दिखेगा? कॉस a माइनस बी दिखेगा। नहीं सॉरी, साइन a माइनस बी दिखेगा, और ये किसके बराबर है? लैम्डा प्लस 1। मेरे को तो लग रहा है कि प्रूफ हो चुका है। प्रूफ वाले पार्ट पे ध्यान दिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉट। साइन अपॉन कॉस बन गया
tan a प्लस बी, और cos अपॉन साइन बन गया cot a माइनस बी, और ये किसके बराबर है, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1। अभी प्रूफ से एक कदम दूर है, हमें दोनों tan चाहिए, और ये हर बच्चे को पता है कि 1 अपॉन cot थीटा tan थीटा के बराबर होता है। अगर हमने 1 अपॉन tan cot अगर tan होता है तो 1 अपॉन tan cot होता है। अगर इस cot को नीचे लेके आए तो अपने आप tan बन जाएगा। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है। यानी आपको क्या मिलेगा, tan a प्लस बी मिलेगा ऊपर, cot को नीचे ले जाओगे तो मिल जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। देख लो कितना आसान है। तो इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चंस मिले, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, अगर आपको दिख रहा है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से प्रभावित है तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। पहले आपको ये पहचानना चाहिए कि हम ऐसा क्या बनाएं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद ये आ जाए। ऐसा सोच लोगे, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर दोगे। तो देखो, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे, अलग अलग राइटर की बुक खरीदोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मेनली हमें कंसेप्ट को सीखना होता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कंसेप्ट को सीख लिया लगभग। अब हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, और उसकी कुछ क्वांटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज आपको हम सिखाएंगे। ओके, इंतजार कीजिए, लेकिन ये काम होगा अगले लेक्चर में।